हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हम लोग यहाँ पे एक्टिव वॉइस तो चल ही रहा है अपना चैनल पर, पैसिव वॉइस भी साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक एक्टिव वॉइस कहने का मतलब टेंस, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, जो टेंस होते हैं ना उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस अलग होता है, उसका उल्टा मान के चलें अपन। तो अपन लोग एक्टिव वॉइस अर्थात टेंस तो पढ़ ही रहे। अपन लोगों ने अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ लिया है, तो आगे का टेंस अपन पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग बीच में एक चर्चा लेके आए हैं वॉइस को लेके, जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना अपन को आज, पैसिव वॉइस पढ़ना है, जिसे हम शॉर्टकट में वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता होना चाहिए। क्या बात है महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात है कि इसके पहली बात तो टोटल जो 12 टेंस होते हैं उनमें से केवल 8 टेंस के वॉइस बनते हैं। कितने टेंस के? 8 के, ठीक है ना। 8 टेंस के वॉइस बनते हैं। वो कौन कौन से टेंस हैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। कहने का मतलब यहाँ पे इंडिफिनिट के लास्ट का जो टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट का जो लास्ट वाला टाइप होता है चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका फ्यूचर के दो हैं, एक तो इसमें प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, और इसमें अगला क्या नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 टेंस के वॉइस नहीं बनते हैं, केवल 12 में से 8 के वॉइस बनते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले याद रखना है कि सर कौन इस तरीके से 8 टेंस जो यहाँ पे लिखे इनके वॉइस बनाना आधुनिक इंग्लिश में पॉसिबल है और बनते भी हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है सर, क्या होता, कैसे बनाते हो, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। एक्टिव वॉइस, इसको हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं। इसमें सबसे पहले करता होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस होते हैं। अपन ने जो पढ़ा है पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद पैसिव वॉइस में इसका उल्टा है, जे वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट चला जाता है यहाँ पर वाई के साथ। हमेशा सब्जेक्ट के पीछे वाई जुड़ा रहता है, जे प्रपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रपोजिशन होता है जो पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वही कहानी है, जिस ऑब्जेक्ट यहाँ गया, सब्जेक्ट यहाँ चला गया, बीच का कुछ नहीं बदला। बीच में क्या बदला, हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों है, मेन वर्ब ज्यों का त्यों है। बस एक बात को याद रखना कि जितने भी पैसिव वॉइस बनाना उनमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहना। कौन सा फॉर्म रहेगा? तीसरा रूप होगा। सारे पैसिव वॉइस बनाते समय सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है जो महत्वपूर्ण बात है कि सर जो एक्टिव वॉइस के कर्ता होता है उन्हें जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, देखो जब वाई के जब सब्जेक्ट यहाँ लिखा, अब जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, उसमें बदलाव होता है। जैसे वाई के साथ जब लिखेंगे तो किस किस तरीके से लिखा जाएगा, सुनो मेरी बात। अगर एक्टिव वॉइस में ही लिखा है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ही का हो जाएगा वाई हिम। क्या होगा? वाई हिम। और सी का हो जाएगा वाई हर, और आई का हो जाएगा वाई मी, है ना। और दे का हो जाएगा वाई देम, और बी का वाई एस, और बी का है ना वाई, यू का हो जाएगा वाई यू, इसका यू था। और नेम का बेटा वाई नेम यू होता है, इट का होता है वाई इट। ओके, हमेशा वाई इनके साथ में लगेगा। कब लगेगा? पैसिव वॉइस में लगेगा, है ना। जब कोई एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाता है तो वाई के साथ सबसे लास्ट में चला जाता है, उसके साथ में वाई लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो छोटी मोटी बातें हैं जो तो अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं सर हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कैसे हमें याद करें, या हम कैसे, इसकी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल ट्रिक है, बहुत आसान है। अगर आपको टेंस का चार्ट याद है, इंग्लिश पहचान का चार्ट मैंने आपको जो बनवाया था, अगर आपको इंग्लिश चार्ट क्या जो चार्ट है वो याद है तो बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो हमेशा जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई वाक्य लिखा होगा उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए आप उसके नीचे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस
की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब भी वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, तब आप इज एम आर का उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी इज एम आर। ध्यान से सुनना, इसमें क्या उपयोग होगी, इज एम आर। मैं इसकी बात करूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर ही होगा। इसके लिए यहीं पर है ना, इसके लिए इसी का इसी में रहता है, इज एम आर ही होता है। लेकिन सुनो, इज एम आर होता है लेकिन इसमें एक वर्ड आता है बीइंग। क्या आता है, बीइंग भी साथ में यूज होता है, उसको अभी क्लियर करेंगे अपन। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव और प्लस होता है बीन, होता है कि नहीं। तो हैज हैव बीन क्या हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब। यही कहानी इसमें है, पास्ट इंडिफिनिट की होगी, पास्ट कंटिन्यूअस वाली जो वाज वेयर होती है, वाज वेयर हो गई, इसकी वही होगी, वाज वेयर ही होगी, कंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस में रहती है, वाज वेयर होगी, ठीक है ना, और बीइंग रहेगा इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है हैड बीन, तो यहाँ पे जो हैड बीन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो यहाँ पे नहीं है देखो फ्यूचर पे, लेकिन सहायक क्रिया तो उपयोग होगी विल बी और शैल बी, जो होता है विल बी और शैल बी, ठीक है ना। इसके बाद इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट के लिए हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वो होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया है अभी, पैसिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव में क्या कुछ चेंज होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अपन लोग, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे लिखा। मैं अभी आपको जैसे मैंने इंग्लिश चार्ट के लिए इंग्लिश चार्ट बनवाया था, मैंने इंग्लिश पहचान के लिए चार्ट बनवाया था, मैं इसके लिए भी अभी आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको अभी मैं रैप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अभी लिखना नहीं, आप लोग रुक जाओ थोड़ा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ट्रैक के माध्यम से कुल मिला के हम याद करने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश चार्ट याद है, इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब का चार्ट आपको याद है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का जो चार्ट मैंने लिख रखा है, बना रखा है, अभी जो ब्लैंक है इसको आप लोग आसानी से भर सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक्टिव वॉइस का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि टेंस होता है, पैसिव वॉइस अपन लोग उसका उल्टा यहाँ पर जो अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली बात, सबसे पहली बात क्या है, आपने अभी पढ़ा है कि सर इसके परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ना ही देखो प्रेजेंट इसका बनता ही नहीं है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्लियर। और ना ही बनता है, अपन ने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। इतने की हमें है, कोई हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करनी है, ना ही होता है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपसे बता दूं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, देखो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, इसके नीचे वाले की हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऊपर वाले में लगेगी, नीचे वाले की ऊपर चली जाएगी, समझ रहे बात। यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में काय की हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके नीचे वाली, समझ गए ना। इसकी पास्ट इंडिफिनिट में इसके नीचे वाली पास्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर इंडिफिनिट में इसके नीचे वाली फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। मैं चाहूं तो लिख दूं, क्या होती है इसकी, इज एम आर होती है, क्या होती है, इज एम आर होती है, ठीक है। इसकी देखो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए इंडिफिनिट के नीचे क्या रहता है यहाँ पर, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस वाज और वेयर होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट के नीचे होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है यहाँ पर, तो विल प्लस शैल प्लस बी, ऐसा ही होता है ना, विल बी या शैल बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना है, सभी में होना है, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है,
ये बिल्कुल कॉमन बात है कि मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म सब में लिखना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको सभी में लिखना है। बात समझ में आई? बताओ क्या दिक्कत है याद करने में? मेरे ख्याल से कोई परेशानी भाई। सब तुमने नीचे वाली उठा के ऊपर रख दी है। टेंस में यहाँ पे जो नीचे वाली होती थी वो यहाँ ऊपर आ गई, यहाँ की गायब हो गई। ऊपर वाली और ऊपर चली गई मतलब गायब हो गई, और जो नीचे वाली ऊपर आ गई। ठीक है, तो अब देखो, अब आती है बात इस लाइन में। इस लाइन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर टेंस है तो उसी की हेल्पिंग वर्ब उसी में यूज होती है, जहां का तहां रहना। इसके लिए आपको यहीं का यहीं रहना है, ठीक है ना, यहीं का यहीं रहना है। इसमें सेम अपना जो चक्र इसमें यहीं का यहीं चलेगा, कहीं नहीं जाना है। समझ गए ना बात को? तो इसकी जो होती है वही लिखना, इज एम आर लिखना है, इज एम आर लिखना है, और प्लस यहाँ पे बीइंग आ जाता है, एक शब्द है बीइंग। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मैंने बता दिया आपको, कॉमन सी चीज है। इसी प्रकार इसकी क्या होती है, पास्ट है कंटिन्यूअस की वाज वेयर, तो वाज वेयर ही होना है, वाज वेयर, और प्लस बीइंग। ठीक है, इसकी होती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इतना अपना कंप्लीट अपन लोगों ने 2 4 1 5 टेंस की, 5 पैसे 22 की हेल्पिंग वर्ब क्लियर की। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ की कहानी कंप्लीट हो गई। अब इन दोनों में जैसे इसका संबंध इसके साथ था वैसे इसका संबंध इसके साथ है। इस यहाँ पे जो टेंस के चार्ट में नीचे लिखी थी इनको उठा के ऊपर रखना है, रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, हैज बीन हैव बीन लिखा था, यहाँ इसको लिख दूंगा ऊपर उठा के, हैज बीन और हैव बीन, हैज हैव और प्लस बीन लिखना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहना ही रहना है, ठीक है ना। यहाँ क्या था, हेड बीन था, टेंस के चार्ट में यहाँ हेड बीन था, उसको उठा के यहाँ लिखा मैंने, हेड बीन लिखा मैंने हेड बीन। इसके बाद क्या लिखना मुझे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे लिखना ही लिखना है। यहाँ पे क्या था, विल हैव बीन शैल हैव बीन था, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। विल हैव प्लस शैल हैव, ऐसा फिर बीन लिख देंगे अपन, विल हैव और शैल हैव, अब प्लस बीन कर दूं लास्ट में, अच्छा रहेगा, है ना। या ऐसा लिख दो, विल हैव बीन शैल हैव बीन, अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपका होना ही होना है। बताइए, पूरे 8 पैसे 22 के लिए हेल्पिंग वर्ब आपकी रेडी है, कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको टेंस का इंग्लिश टेंस का जो चार्ट बनवाया था वो याद है तो जिसमें क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम कहानी है कि नहीं है। मैंने यहाँ की उठा के ऊपर रख दी, जे उठा के ऊपर रख दी मैंने, यहाँ इस लाइन की जहाँ की तहाँ है, इस लाइन की तुम्हारी जहाँ की तहाँ, यहाँ की उठा के मैंने जे ऊपर रख दी, क्या दिक्कत है? अगर आपको वो याद है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। 5 और 3 8 कंप्लीट हो गए ना, 8 के 8। इस तरीके से अपन को पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट है आप बनाना है, वो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब मैं आपको कुछ वाक्य बना के दिखाऊंगा, सेंटेंस एक्टिव से पैसिव चेंज करके दिखाने वाला हूं, आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है ना। चलो, तो अपन लोगों ने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रखे इंग्लिश में जो एक्टिव वॉइस में है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जो एक्टिव वॉइस में लिखे हैं जी, आपको पैसिव वॉइस के लिए यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनना। और सबसे पहली बात आती है टेंस को पहचानना। अगर हम टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो हम पैसिव वॉइस बना पाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात है टेंस को बढ़िया से पढ़ो, समझो ये किस टेंस का वाक्य है, तब तो उसमें आप अगले वाले टेंस की या उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग होना कंफर्म कर पाओगे। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आई राइट अ लेटर लिखा है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे 2 टेंस है, 12 टेंस में ऐसे 2 टेंस है जिनके साधारण वाक्य में मेन हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। बताइए, यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही क्या? इसीलिए इसको पहचानना कठिन होता है। तो अगर आप कहो पास्ट का, तो क्या होता है, पास्ट में मेन वर्ब का होता है सेकंड फॉर्म, साधारण वाक्य में
पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म होता है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म होता है, और उसमें एक वचन और थर्ड पर्सन कर्ता होने पर एस या ईएस भी लग जाता है। लेकिन आई है इसलिए एस या ईएस यहाँ पे नहीं लगा है, इसलिए जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट के नीचे वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपन लोग उपयोग करके इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मैंने फॉर्मूला लिख रखा, पहले ऑब्जेक्ट लिखना, पहले आ लेटर लिखना। क्या लिखना? आ लेटर लिखना अपन को। आ लेटर एक वचन है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी बनाइए अपने साथ, तो यहाँ एक वचन के साथ इज का उपयोग करते ना अपन, इज हो जाएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का हो जाएगा रिटन, WRITTEN रिटन। फिर इसके बाद वाई का उपयोग करना है, मैंने अब भी लिखवाया, आई का क्या होता है? मी होता है। इस तरीके से जो पैसिव वॉइस आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखो, जे ही राइट्स अ लेटर, देखो एस लगाना, एस लगाना, आप कंफर्म कर चुके कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, सिंपल सी बात है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एज एम आर। अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखो आ लेटर पहले लिखोगे आप, यहाँ पर आ लेटर, सॉरी यहाँ पे मुझे पहला अक्षर कैपिटल लेटर बनाना चाहिए, आ लेटर, आ लेटर। फिर क्या लिखना मुझे? इज एम आर में इज आएगा, सेम कहानी इज। फिर राइट का हो जाएगा रिटन, TTEN रिटन। ओ बाई, ही का मैंने क्या लिखवाया था आपको? हिम लिखवाया था ना, ही का हो जाएगा आपका हिम। आगे बढ़ते अपन लोग देखिएगा, आशीष मेक्स अ काइट, आशीष पतंग बनाता है, तो जे भी देखो एस लगा तो अपन लोग समझ गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे अपन। तो आ काइट लिखेंगे पहले, आ काइट, आ काइट एक वचन इसलिए यहाँ इज का प्रयोग होगा। इसके बाद अपन लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का होता है आपका मेड, थर्ड फॉर्म होता है मेड, ठीक है ना। इसके बाद वाई यूज करना है, और मैंने अभी लिखवाया आपको कि अगर आपका नाम है तो नाम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, आशीष ही रहेगा। जी बन गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते, चिल्ड्रन लाइक अ स्वीट्स, तो यहाँ पे देखो बहुवचन इसलिए यहाँ पे ऐसे ये सही लिखा, जिस सारे प्रेजेंट इंडिफिनिट के मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पे पहले हम स्वीट्स लिखेंगे, मिठाइयाँ, स्वीट्स। अब स्वीट्स क्या है? एस लगा है तो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा, स्वीट्स आर। लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका लाइक्ड, और वाई चिल्ड्रन, बच्चों का चिल्ड्रन का चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखो, वाइस लव एनिमल्स, लड़के क्या हैं? जानवरों को प्यार करते हैं, तो यहाँ पे एनिमल्स को पहले लिखूंगा मैं, एनिमल्स। अब देखो यहाँ एस लगा है तो जो बहुवचन है, तो यहाँ पे आर का यूज होगा, बहुवचन में आर लगाते, एक वचन में एज लगाते, वाई के साथ है माता। आर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लव का हो जाएगा लव्ड, डी जुड़ जाएगा, और वाई का हो जाएगा वाई, वाइस ही होगा, है ना, वाई वाइस, ठीक है। जे रहे अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट के कुछ मैंने यहाँ पे लिखे थे, मैंने इसलिए दोनों के लिए हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आपसे इन्हीं के ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता बच्चों के जो कौन से टेंस का कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसमें उपयोग करना है। यहाँ देखो मैंने पास्ट इंडिफिनिट के सारे लिख रहा है, तो सभी में काय की है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वाज वेयर आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की क्या आएगी? वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें मैं बता दूंगा आपको, इज एम आर आएगी, यहाँ पर इज एम आर आएगी, इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट, और जो पास्ट इंडिफिनिट, वही कहानी है। माई बुक लिखना पहले अपन को, माई बुक, माई बुक, मेरी बुक, ठीक है ना। अब देखो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो एक वचन में वाज आएगा, बहुवचन में वेयर आएगा, तो वाज लगाएंगे, माई बुक वाज। अब स्टोल का होता है स्टोलन, स्टोलन, एन बस आना है, और फिर ही का क्या बोला मैंने? बाई हिम, अभी लिखवाया मैंने बाई हिम, ठीक है। अजय का यहाँ देखो, अजय स्पोक द ट्रूथ, अजय सत्य बोलता है, तो द ट्रूथ जे एक वचन में आएगा, ट्रूथ जो लिखा है जे एक वचन में आएगा तो वाज आएगा, यहाँ पर वाज। स्पोक का हो जाएगा स्पोकन, हो जाएगा ना, स्पोकन, और अजय का वाई अजय हो जाएगा, अजय का वाई अजय हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दो। यहाँ देखो दिनकर रोट दिस पोएम, दिनकर ने यह कविता लिखी, तो जे भी रोट लिखा है राइट का सेकंड फॉर्म है, तो पहले दिस पोएम,
यहाँ में पहले मैंने दिस पोएम लिखी, दिस पोएम राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रिटन, WRITTN रिटन, और बाय दिनकर, नाम का नाम ही होना है आपका दिनकर, ठीक है। इसके बाद देखो आप यहाँ पर जी हो गया अपना, यहाँ इसको मैं चलो ठीक है, विनय किल्ड द स्नेक, विनय ने सांप मारा, ठीक है ना, तो द स्नेक, द स्नेक, ठीक है। अब एक वचन है तो बाज आएगा, एक वचन है तो बाज आएगा, ठीक है ना, द स्नेक बाज, फिर किल्ड इस थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है इसमें, सेकेंड और थर्ड एक जैसा होता है किल्ड किल्ड का, और बाय विनय, बाय विनय। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट के इस तरीके से आपको वॉइस बनाने हैं और पास्ट इंडिफिनिट के इस तरीके से बनाना है। अब कंफर्म हो गया होगा कि आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। और भी टेंसों के बहुत आसान है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ अलग नहीं है। किसी भी टेंस का कोई भी दे दे आपको बस पता होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होना है ना। अपन ने जो उसमें याद की थी ना एक्टिव वॉइस वाला जो चार्ट रहा आपका, उसी के सहारे उसी से अपन ट्रैक अपना के पैसिव वॉइस की चार्ट को मैंने अभी आपको बना के दिखाया, आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर एकदम निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आपको जो समझ में नहीं आती चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू।